तो बेटा आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर और ये महाराष्ट्र बोर्ड का है जो कि यूनिट 1 आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सबके अगस्त में या तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और जिनका पेपर नहीं हुआ ये सबके लिए रहेगा। ठीक है, जिनका पेपर नहीं हुआ उन बच्चों के लिए, ताकि 20 मार्क्स का रहता है और टाइमिंग रहेगा बेटा आपका 1 आवर्स का। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया गया है और ये इंग्लिश पेपर है, एक सब्जेक्ट आपका दिया गया इंग्लिश। 5th स्टैंडर्ड का डेट है, एक बच्चे का हो चुका है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ के किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ से मुझे अगर लगता है कि यहाँ से आपको अगर ये पेपर अटेंड करते हैं तो 15 मार्क्स यहाँ से इजीली आप क्या करेंगे मिल जाएगा। आज आप देख लेते हैं फटाक से। तो देखो, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एडोरी ये आपका 12 मंथ से लिया गया है। पाउंस आपको लिया गया यहाँ से मेजर ध्यानचंद से लिया गया था। एडोरनी का मतलब क्या था यहाँ पे, मेकिंग समथिंग मोर ब्यूटीफुल, मतलब कि कुछ चीज़ क्या था उसको बहुत सुंदर बनाना, ज़्यादा कुछ चीज़ों को। 5 मिस क्या था, मूव सडनली ऑर्डर टू द अटैक, और ये इसका मतलब ये था कि किसी चीज़ को ऑर्डर देना, अचानक से उसको अटैक करना। ठीक है, मेक द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। बी श्योर, ठीक है, इसका आपको सेंटेंस बनाना है। अब फ्रेजेस में आई एम श्योर ऑफ द गेटिंग न्यू जॉब, मैं श्योर हूँ कि मुझे क्या हो जाएगा, मुझे नया जॉब मिल जाएगा। आई टर्न डाउन द ऑफर, इसका आंसर होगा माई नेबर्स टर्न डाउन द ऑफर हेल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा यहाँ पे ये आपका लिया गया है मार्कुल्ला, यानी कि 12 मंथ से लिया गया है। और यहाँ पे कंप्लीट द वेव द डायग्राम शोइंग द वर्क डन बाय द मार्कुल्ला। तो वो क्या क्या मार्कुल्ला काम करती थी, घर पे क्लोथिंग का काम करती थी, यानी कपड़ा धोना, ठीक है, बर्तन धोना, यहाँ पे बुनाई करना, वेविंग और यानी कि सिलाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ठीक है। नेम द फॉलोइंग दिया गया, कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम ड्यूरिंग द 1936 ओलंपिक गेम। तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और ये ना आपका डी रहेगा, ध्यानचंद के स्पेलिंग पता है, DHAND ध्यानचंद। ठीक है, यानी कि कोई भी लेटर लिखा जाता है बेटा ना, तो M और D और C आपको हमेशा स्टार्टिंग करता है कैपिटल लेटर था। रूलर ऑफ द जर्मनी इन द 1936, जो जर्मनी के रूलर कौन थे, तो हिटलर, HIL हिटलर। स्पेलिंग ये गलत है, HILTER हिटलर। ठीक है बेटा, हिटलर होगा, ये हिटलर। ठीक है, हिटलर सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिटलर, HITLER। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर हो गया। उसके बाद दिया गया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइम द विनर ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर द हॉकी ड्यूरिंग द 1936 ओलंपिक इंडियन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होस्ट ऑफ द 1936 ओलंपिक गेम्स द बर्लिन जर्मनी में जो पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कोई 4 करना है इसमें से। व्हाट द हस्बैंड वांट टू डू विद द एक्स्ट्रा मिल्क। ठीक है, और जो हस्बैंड था वो क्या करना चाहता, आंसर यहाँ से लिखेंगे, द हस्बैंड वांट टू डू विद द एक्स्ट्रा मिल्क सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, विच स्ट्रॉबेरी इज प्लम्प एंड जूसी, कौन सा स्ट्रॉबेरी होता है प्लम्प और जूसी होता है। तो आपके जो द स्ट्रॉबेरी ग्रोइंग इन द गार्डन प्लम्प एंड जूसी। ठीक है, सेकेंड का आंसर। व्हाट इज द मरकुल्ला द स्टेप मदर हर, क्योंकि मरकुल्ला की मम्मी, जो मरकुल्ला की स्टेप मदर सौतेली माँ थी, क्यों उससे हेट करती थी, क्योंकि उसकी खुद की लड़की थी जो कि ओन डॉटर थी, वो अच्छी नहीं थी और ये बहुत क्या थी, सुंदर थी। नेक्स्ट, व्हाट डिफिकल्ट did ध्यानचंद फेस while the playing, how did the overcome। इसके आंसर पहले what did गोपाल बंद want to the tell the husband and wife, और ये आप कर देना, गोपाल चंद्र क्या गोपाल बंद क्या सिखाना चाहता, बताना चाहता था हस्बैंड और वाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं यहाँ पे। गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, राइट वेदर द गिवन सेंटेंस आर द असर्टिव सेंटेंस, इंफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपके सेंटेंस नीचे दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना बेटा कि कौन से आपके इंटरोगेटिव, असर्टिव, इंफर्मेटिव और एक्सक्लूसिव। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, हैव आ जाए, ये सारे क्या होते हैं। और इसका लास्ट में क्या रहेगा, एक ऐसे साइन रहेगा। तो ये हमारा बेटा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, स्टे वेयर यू आर। ठीक है, तुम जहाँ वहीं पे रुको, यानी कि ऑर्डर दिया, जिसमें ऑर्डर देते हो क्या होता है बेटा, इंफर्मेटिव सेंटेंस होता है और रिक्वेस्ट करते हैं, हाउ मेनी चॉकलेट डू यू वांट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया ना, क्वेश्चन, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और ऑल ऑफ यू विल हैव टू द वेट, आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे,
राइट ए एन करेक्टली इन द ब्लैंक। आपको ना एक यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए जो कि आर्टिकल्स 3 होते हैं फिलहाल, द भी आ सकता है लेकिन ए एन मोस्टली दिया जाता है। देखो देयर इज डैश ऑक्टोस, ऑक्टोस क्या है यहाँ पे ओ आया तो ए एन का यूज करेंगे ए एन, ठीक है। और देखो यहाँ पे ई टू दिया जाएगा, इसका ये मतलब मत समझना कि यूरोपियन होगा। अब यहाँ पे यूरोपियन, अब देखो साउंड कैसे आ रहा है, यू यू लिखोगे ना, यूरोपियन, ये ठीक है। अब ई से ये मत समझिएगा ई और यू दिया गया तो ये हमारे वावल्स है तो वावल्स के साथ ए आना है, नहीं ये आपका गलत है। क्या लगाना है, ए लगाना है, क्यों? क्योंकि दिख रहा है यू आ रहा है, और जब यू आता है तो ये आपका व्यंजन होता है हिंदी में, ठीक है। और व्यंजन के साथ हम नहीं लगाते, ठीक है, यानी कि अ आएगा, ठीक है, ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आई वुड लाइक टू द बिकम डैश एस्ट्रोनॉट, ए एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट के साथ यानी कि ए आएगा, क्या है ए और एन। आई वेंट फॉर द राइट इन डैश द वन, ठीक है, तो वन इस तरह लिखेंगे तो आएगा, यानी कि ये भी हमारा क्या बेटा व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हमेशा क्या यूज करते हैं ए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर के देखते हैं बेटा 2 मार्क्स का, ए भी 2 मार्क्स का, नीचे भी 2 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, मेनी, इनफ, मच, लिटिल, तो किसके साथ यूज करते हैं, जैसे कोई लिक्विड चीज होता है तो उसके लिए लिटिल यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज का धैर्य पेशेंस बताने की मच का, तो देखो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा मच, सेकेंड में आपका लिटिल वाटर इन द पॉट, मेनी गिफ्ट, ठीक है, आई रिसीव मेनी गिफ्ट फॉर द बर्थडे। फोर्थ आएगा द बॉय डिडंट हैव द इनफ मनी इवन टू द बाय द लोफ ऑफ द ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको प्लूरल 8 2, यानी कि देखो अ ग्रोन ऑफ द पर्सन है 32 यानी कि ग्रोन करता है, क्या करता है, एक पर्सन के पास कितने दांत हैं 32, यानी कि क्या होगा, इसको टूथ का हमारा क्या होगा, एक दांत रहता है तो उसको टूथ बोलते हैं, और एक से ज़्यादा दांत मोर देन 2 तो उसको टीथ बोलते हैं, ठीक है। द हंटर सॉ 2 डियर, डियर पहले से क्या बेटा प्लूरल, इसमें कोई एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फेयरी ग्राइंडर द वुड कटर 3 बी से, देखो अब एक रूल होता है ना कि कहाँ पे ई एस लगाते हैं, अगर बेटा एस आ जाए, एस लास्ट में आ जाए, डबल एस आ जाए बेटा तो भी लगाएंगे, ओ आ जाए लास्ट में तो भी लगाएंगे ई एस, ठीक है। और सी एच भी आ जाए बेटा तो लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे ई एस, यानी कि ये हो जाएगा बी से, ठीक है। उसके बाद देयर वर मेनी, यहाँ पे ट्वाई कहते हैं, यहाँ पे एस, और ये ट्वाई जो बेटा है ना एक्सेप्शनल है, एक अपवाद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ द लक।